जब भी आप हार्ट ब्रोकन होते हैं, किसी पेन में होते हैं, रीज़न कुछ भी हो, बट आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। देखिए, पेन में रहना कोई नहीं चाहता और हर आदमी चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि जल्द से जल्द वो इस दर्द से निजात पाए, उसका दर्द कम हो, वो बैक टू नॉर्मल आए। और जो दिमाग में एक तूफ़ान सा चलता है वो ये चलता है कि ये सारी चीज़ें सही कैसे होंगी, और जो उसका अल्टीमेट जो हम चाहते हैं, जो हमारी चाहत होती है, वो होती है खुश रहना। हम खुश कैसे रहें, ऐसा क्या हो कि सब कुछ बदल जाए और हम खुश रहना सीख जाए। तो आज इस वीडियो में आपकी खुशी की तलाश को हम कुछ हद तक कम करने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जीने के लिए जहाँ मुझे लगता है इमोशन ज़रूरी है, रिश्ते ज़रूरी है, वहीं एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो होता है आपका खुश रहना। अगर आप असल में ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, असल में ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो आपकी खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका खुश रहना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी खुशी आपकी लाइफ को एक पूरा स्ट्रक्चर देती है। आपका रहन सहन, आपका माइंडसेट आपके आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करता है और पूरी तरीके से ये निर्धारित करता है कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी होस्ट, आपकी कोच और आपकी दोस्त भी। देखिए, जब भी मुझसे कोई डिस्कस करता है, देखिए मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ मैं ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ जो प्रॉब्लम में हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोग सल्यूशन से ज़्यादा, पहले भी शायद मैंने ये कभी बात कही हो, बट मैंने अपने अब तक के करियर में ये देखा है कि लोग सल्यूशन से ज़्यादा अपने मन को हल्का कर देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके अंदर का पेन रिलीज़ हो जाए, कुछ भी हो, बट उस पेन से वो निजात पाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं उस दौर में, जब हम एकदम ऐसे स्टेज में होते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हम सल्यूशन बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जबकि सल्यूशन हमारे अंदर ही है और हमारे ही पास है। बस कोई बाहर से हमें डायरेक्शन देने वाला चाहिए, जो काम मेरे जैसे काउंसलर्स करते हैं। तो खुश रहने का एक सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि जिन चीज़ों को आप बदल सकते हो, मतलब लाइफ में अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, कुछ भी ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, जो आपने नहीं सोचा था, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो अगर कुछ बदल सकता है उसके बाद तो डेफिनेटली बदल दो। कहने का मतलब बस ये है कि कई बार आपकी लाइफ में आए हुए चेंजेस आपकी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करते हैं और वो चेंजेस आपको फिर से दोबारा नई ज़िंदगी देते हैं और जीने की एक चाह पैदा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी लाइफ से कोई इंसान गया है, तो वो जो अकेलापन आपकी लाइफ में आया है ना, जिसको आप अकेलापन अकेलापन कह करके रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस अकेलेपन को आपको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी लेने का मतलब ये है कि जब आप खुद के साथ होते हैं, देखिए जब आप दूसरे के साथ होते हैं तो दूसरे के टेस्ट के अकॉर्डिंग, दूसरे की चॉइसेस के अकॉर्डिंग, इवन रिलेशनशिप्स में तो लड़कियां अपने पार्टनर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्रेस भी होने लगती हैं। वो ये भूल ही जाती हैं कि उनका टेस्ट क्या है, उनकी चॉइस क्या है, जो उनके पार्टनर को पसंद है या जो उसने कह दिया हाँ ये अच्छा है, वो वही पहन लेती हैं और वो ये नहीं सोचती, सेकंड थॉट भी नहीं आता, क्योंकि उनको ये लगता है मुझे दिखाना किसको है, इसको ही देखना है। बट ये आपकी गलती है। जब आप आइसोलेशन में होंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी अपनी चॉइस कितना मैटर करती है। उस इंसान के हिसाब से ड्रेस होते होते कि आप बोर नहीं हो गए। तो ये टाइम है अपने हिसाब से खुद को स्ट्रक्चर करने का, अपने हिसाब से लाइफ को जीने का और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एक पूरा स्ट्रक्चर दे देना आपकी पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अब मैं बार बार ये क्यों कहती हूँ कि लाइफ को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर दें, लाइफ को बनाएं, खुद पर फोकस करें। और मेरे सारे वीडियोस में आपको ये बात ज़रूर पता चल जाएगी कि मैं जो फोकस करती हूँ वो सबसे पहली चीज़ होती है सेल्फ लव, खुद से प्यार। और खुद से प्यार ही मेरे हिसाब से आपकी सक्सेस और आपकी हैप्पीनेस की एक कुंजी होती है। तो जैसा मैंने कहा कि जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं बदल दें, बेशक बदल दें, एक बहुत अच्छा चेंज लाएं। और जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उन्हें आप एक्सेप्ट कर लें।
यही एकमात्र तरीका है खुश रहने का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर करके कुछ नया उसमें इनोवेशन ला सकते हैं, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई भी ऑल्टरनेशन नहीं होता, वो हम नहीं बदल सकते, और ऐसे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी में आपकी खुशी होती है, और आप एक्सेप्ट करने के बाद ना एकदम पेन से रिलीज़ फील करेंगे। नाउ ये जो आपने एक्सेप्ट किया ना, आपको इसको एज अ बर्डन नहीं लेना है कि ये चीज़ तो ऐसी हो गई जो मेरे हाथ में ही नहीं है। देखिए, जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप बदल नहीं सकते, आप यकीन मानिए वो आपकी लाइफ में, वो जो भी घटना हुई है, वो जो भी बात हुई है, वो आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने भेजी है। कोई बहुत अच्छा चेंज शायद आपकी लाइफ में यूनिवर्स चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि आप उससे छेड़खानी ना करें। इसलिए आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर करने की जिम्मेदारी जब यूनिवर्स लेता है, तो उस समय चेंजेस आपके हाथ में नहीं होते। एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे, कोई बहुत ही ख़ास रिश्ता होगा, और एकदम से क्या होता है, सिचुएशन बदलती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है और उस इंसान के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, कोई एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है और आप उस इंसान से कट ऑफ हो जाते हैं। उस समय ना तो आप ये चाहते थे, ना तो आप उस समय अच्छा फील कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये क्या हो गया, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप झगड़ भी गए तो बाद में आप ये सोचते हैं कि मुझे नहीं झगड़ना चाहिए था, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब कभी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आती है ना, वो आपकी लाइफ में परमात्मा लाता है, यूनिवर्स लाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये इंसान आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। ये इंसान जब तक आपके साथ अटैच रहेगा, तब तक आप उस हाइट पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। आपको तो पूरा पर्वत लागना है और ये इंसान हर्डल है। इसलिए कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं कि किसी इंसान से, आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो एकदम से झगड़ा होता है और वो चला जाता है, बट उसका डिपार्चर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम यही सोचते रह जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, वो क्यों चला गया। इसको आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई, चला गया, अगर उसे मेरी लाइफ में आना होगा, अगर यूनिवर्स ने हमारा साथ लिखा होगा तो वो आएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो चला गया है और उसका जाना भी आपकी बेहतरी के लिए ही हुआ है। ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है खुश होने के लिए। तो यहाँ मैं दो बातें कह रही हूँ कि पहली चीज़, जो आप बदल सकते हैं उसको आप बदल दें, और जिसे आप बदल नहीं सकते हैं उसे आप एक्सेप्ट कर लें। ये एक सबसे नायाब तरीका है खुश रहने का, सक्सेसफुल होने का, और हर वो चीज़ हासिल करने का जो आपने अपने सपने में सोची हो, या कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोची होती। इसीलिए ज़रूरी होता है कि सिचुएशंस को हम अपने अंदर से सोच करके हील करने की कोशिश करें। कोई बाहरी इंसान, बाहरी सोर्स आपको डायरेक्शन तो दे सकता है, बट जो स्टेप्स लेने हैं, जो एग्जीक्यूशन है, वो पूरी तरीके से आपके हाथ में है। और ये लाइफ आपकी ये निर्धारित करेगी आपका खुश रहना, आपका निरंतर आगे बढ़ते रहना, आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो। ये आपकी आगे आने वाली जितनी भी लाइफ है ना, उसका पूरी तरीके से स्ट्रक्चर करती है कि आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप क्या सोच रहे हैं, आपने खुद को कैसा ग्रूम किया है, और जो कुछ भी आपने आज किया है वो आपके आने वाले भविष्य में रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसलिए जब भी आपको कोई रिश्ता परेशान करे, जब भी आपको कोई छोड़ करके जाए, जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर आपको ये लगे कि अरे ये कैसे हो गया, वो क्यों चला गया, या बहुत सारी बातें, तो बस आप ये समझे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये यूनिवर्स की इच्छा है, इसलिए मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। और जहाँ तक चेंजेस संभव हों वो आप ज़रूर करें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में और खुद में, क्योंकि चेंजेस जब आप खुद में करते हैं तो आप एक नया मैं बन के पैदा होते हैं, और वो नया मैं नई चीज़ें करता है, जिससे आपकी लाइफ को एक नई दिशा ज़रूर मिलती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन ज़रूर दे करके गया होगा। देखिए, कन्फ्यूजन लाइफ में इतनी सारी है कि कई बार हम कन्फ्यूजन के चलते ही ग्रो नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन के चलते ही हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, और उस कन्फ्यूजन के चलते आगे हमारी ज़िंदगी के कई साल बर्बाद हो जाते हैं। तो
कंफ्यूज्ड रहने की बजाय आप फोकस्ड रहें, खुद के बारे में सोचने लगें और अपनी आगे की लाइफ के बारे में आप ज़रूर सोचें कि आज से 10 साल के बाद मैं खुद को कहाँ देखता हूँ। तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आप क्या कुछ सोचते हैं। मेरी बात से आप सहमत हैं तो भी शेयर करें, और अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो भी शेयर करें, क्योंकि आपका सारा ओपिनियन, आपकी सारी बातें बहुत मैटर करती हैं मेरे लिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, एनालाइज करती हूँ, कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती, कई बार ऐसे होता है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो रिप्लाई स्किप भी हो जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लगभग सारे जो आपके कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। तो कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप हमारे पिछले वीडियोस भी जा कर के देखें तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आपकी लाइफ को, आपके कैरेक्टर को, आपके रिलेशनशिप्स को एक बहुत ही नया डायमेंशन देने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।